बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है C++ का, CS201। और इससे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था C++ लैंग्वेज के हवाले से, C लैंग्वेज के हवाले से। तो आज जो है हम मेन प्रोग्रामिंग पार्ट्स की तरफ आएंगे और प्रोग्राम्स, एक दो प्रोग्राम भी करेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है वो इसमें समझ आ सके। इस वीडियो पे भी 100 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ, तो जल्दी से 100 लाइक का टारगेट जो है कंप्लीट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसका पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मकान बनाने हैं ना, तो सबसे पहले आप उसका नक्शा बनाते हो। नक्शा बना के उस नक्शे के मुताबिक फिर जो है वो इंजीनियर जो होता है, जो मिस्त्री होते हैं, वो उस नक्शे के मुताबिक आपके मकान जो है वो तैयार करते हैं। अब आप लोगों के पास अगर नक्शा होगा तो आप इजीली उसको तैयार कर सकते हो। तो इसी तरह आप एक प्रोग्राम लिखने के लिए उसका एक नक्शा होता है, बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक बेसिक ढांचा होता है। उस ढांचे के मुताबिक जो है हम सारे प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम जो होते हैं वो उसी के अंदर जो है वो समा जाते हैं और उसी तरह से हम उन प्रोग्राम्स को लिखते हैं। अब स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले 3 चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। 1 2 3। सबसे पहला जो इसका सेक्शन होता है वो होता है हेडर सेक्शन, हेडिंग सेक्शन उसको हम कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं हेडर सेक्शन, ठीक है। इसको हम हेडर सेक्शन को बोलेंगे। और नंबर 2 पे होता है बेटा यहाँ पे मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, ठीक है। ये नंबर 2 पे होता है। और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है बॉडी ऑफ प्रोग्राम, बॉडी ऑफ प्रोग्राम। और इसको अगर हम दूसरा नाम दें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं C++ स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास 3 जो हैं वो मेन इसके स्ट्रक्चर बनेगा C++ प्रोग्राम का। अगर ये 3 सेक्शंस हमें समझ आ जाते हैं तो हम प्रोग्राम लिखने के काबिल हो जाएंगे। पहला C का प्रोग्राम जो है वो हम लिखने के लिए काबिल बन जाएंगे। सबसे पहले हेडर को डिस्कस करते हैं कि हेडर सेक्शन कौन होता है। ये जो हमारा सेक्शन होता है ये सबसे टॉप पे होता है, ठीक है। और इसमें लिखने के लिए सबसे पहले हम जो लिखने का एक तरीकाकार होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है वो स्टार्ट होता है हैश, उसके बाद हम लिखते हैं इंक्लूड, ठीक है। और उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम लिखा करते होते हैं iostream.h। ये हमारा होता है हेडर सेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? हेडर सेक्शन। अब ये इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड का मतलब होता है कि आपकी फाइल्स को इंक्लूड करना। अब किसी भी प्रोग्राम को हम क्या करते होते हैं, हमारे पास जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जो C++ लैंग्वेज है उसके अंदर लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। उसके अंदर जाहिर बात है एक स्टोर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल समझ ले एक पूरा स्टोर बना हुआ है जिसके अंदर कीवर्ड्स, फंक्शंस, स्टेटमेंट्स, कमांड्स, हर एक चीज़ स्टोर है। अब उसका कनेक्शन करवाना है आपका मेन के साथ, तो उस मेन के साथ कनेक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड लेंगे। ये इंक्लूड लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करता है, यानी कि वो आपके प्रोग्राम के साथ अटैच करता है, ठीक है। वो जो हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद iostream का मतलब होता है, I का मतलब होता है इनपुट, O का मतलब होता है आउटपुट स्ट्रीम। जितनी भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होती हैं इन सब को वो इंक्लूड कर रहा है हेडर के अंदर। .h का मतलब होता है हेडर। तो ये बात आप लोगों ने जस्ट याद रखनी है कि प्रोग्राम जो हर किस्म का प्रोग्राम जो होगा ना, वो जो प्रोग्राम होगा वो हम स्टार्ट किस लाइन से करेंगे? हैश इंक्लूड, ये वाली ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स, iostream.h, ये हमारा होगा हेडर सेक्शन। उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है मेन फंक्शन। ये हम इस तरह भी लिखते हैं void main फंक्शन। अब इसका मतलब ये भी होता है, ये हमारे पास, इसको मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसके पॉइंट्स लिखता हूँ। ये जो होता है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम होता है। ये क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, वो होता है void main से। ये हमने लाजमी लिखनी होती हैं, ये चीज़ और ये चीज़ हर प्रोग्राम में हमें लाजमी लिखनी होती हैं। उसके बाद इसके बाद आता है
करली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाती है और ये यहाँ पे एंड हो जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला सेक्शन जिसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन। ठीक है, जिसमें हम इंक्लूड फंक्शन यूज़ करते हैं और दरमियान में iostream.h हेडर जो है वो हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा फंक्शन होता है मेन फंक्शन, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम होता है। यहाँ से वॉइड मैन और आगे ब्रैकेट्स लिखते हैं हम, और इसके आगे कोई चीज़ और नहीं होती, बस ये दो चीज़ें और ये तीसरी ब्रैकेट। ये हर प्रोग्राम में स्टार्ट में लाजमी होगी, चेंज नहीं होगी। यही चीज़ हम लिखा करेंगे, जो चेंजिंग होगी प्रोग्राम में वो इन ब्रैकेट्स के अंदर होगी। अब ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोग्राम बॉडी। इसके अंदर हम क्या कहते हैं? इसको प्रोग्राम बॉडी। इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखा करेंगे, इसके अंदर हम कमांड्स लिखा करेंगे। जितनी भी कोडिंग होगी आपकी वो सारी की सारी कहाँ होगी? इस बॉडी के अंदर। तो आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। पहला होता है हेडर सेक्शन हमारे पास, जिसमें हम इंक्लूड iostream.h लिखते हैं। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन होता है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम होता है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हम लाजमी लिखते हैं ये दो चीज़ें। फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम प्रोग्राम बॉडी लिखते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे करके दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। होप सो ये 2 पॉइंट जो है आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हमारे प्रोग्राम में हमेशा इस्तेमाल हुआ करेंगी, हर किस्म के प्रोग्राम में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है इनपुट, नंबर 2 पे होगा आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सी स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करेंगे? जाहिर बात है, जहाँ पे हमें कोई चीज़ इनपुट लेनी होगी तो वहाँ इनपुट क्या लेंगे, अगर कोई चीज़ आउटपुट लेनी है तो आउटपुट के लिए स्टेटमेंट कौन सी इस्तेमाल होगी? तो इनपुट के लिए हम इस्तेमाल किया करेंगे सी इन, ठीक है, और आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया करेंगे हम सी आउट। याद रखिएगा, इनपुट जब भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि यूज़र कोई नंबर इंटर करे, यूज़र अपना नाम इंटर करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सी इन। ठीक है, और जब भी हम आउटपुट देंगे कि स्क्रीन के ऊपर दिखा दें जी आप योर नेम, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी दिखा दें, हेलो वर्ड दिखा दें, तो उसके लिए हम क्या किया करेंगे? आउटपुट के लिए सी आउट यूज़ किया करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पे करवाता हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए छोटा सा एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम स्टार्ट किससे किया करेंगे? हैश इंक्लूड, फिर हम लिखा करेंगे iostream.h। ठीक है, उसके बाद हम लिखा करेंगे void main, या सिर्फ मैन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, void main ये हमारा हो गया, और ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। हमने क्या करना है? स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाना है? हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, ये हमने दिखाना है। तो इसके लिए क्या यूज़ करते होते हैं जी? ये आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट दिखाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी? सी आउट। सी आउट के आगे याद रखिएगा हम इस तरह से डबल एंगल ब्रैकेट्स लिखा करेंगे। हमेशा सी आउट के लिए डबल एंगल ब्रैकेट्स जिसका मुंह जो है वो सी आउट की तरफ होता है, और सी इन के लिए हम लिखा करेंगे डबल एंगल ब्रैकेट्स जिसका मुंह जो है वो आगे की तरफ होगा। ठीक है, जस्ट ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे लेस देन वाले यूज़ करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन वाले यूज़ करेंगे, 2 एंगल ब्रैकेट्स। और जो भी चीज़ हमने शो करवानी है ना वो डबल कोट्स के अंदर लिख देनी है, हेलो वर्ड, डबल कोट्स। और याद रखिएगा हर स्टेटमेंट को सेमी कॉलन के साथ एंड लाजमी करना है। तो ये हमारा एक स्टार्टिंग प्रोग्राम तैयार हो गया है, जिसके थ्रू स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा? लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ड, आउटपुट इसका क्या आएगा? हेलो वर्ड। तो ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने ये सीखा कि स्क्रीन के ऊपर कुछ भी अगर प्रिंट करवाना हो तो वो हम किस तरह करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आपका नाम जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो, तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखोगे उसके लिए भी बता देता हूँ जी आप लोगों को। पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, यहाँ स्पेस नहीं होती है, बस याद रखिएगा। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा void main। ठीक है, और यहाँ स्टार्टिंग। अब देखें, हमने स्क्रीन के ऊपर अपना नाम दिखाना है। जैसे मैं कहता हूँ माई नेम इज़ अमीर हमज़ा, मैं ये स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है? सी आउट। याद रखिएगा, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी दिखाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है? सी आउट। उसके बाद हम एंगल ब्रैकेट्स कौन सी यूज़ करेंगे? लेस देन वाली। उसके बाद डबल कोट्स हम लगाएंगे। उसके बाद उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ अमीर हमज़ा। ठीक है, डबल कोट्स को बंद कर दूंगा और आगे जो है वो हम सेमी कॉलन लगा देंगे, तो ये हमारी ब्रैकेट्स बंद हो जाएंगी। तो ये हमारा एक प्रोग्राम तैयार हो गया जिसके अंदर हमने अपना नाम जो है स्क्रीन के ऊपर हमने शो करवाना है। तो उसके लिए क्या होगा? माई नेम इज़ अमीर हमज़ा।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये इस प्रोग्राम का क्या आएगा, आउटपुट आएगा। जस्ट सिंपल से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ज़्यादा आप लोगों को बर्डन आप लोगों के ऊपर नहीं डालूंगा, थोड़ी थोड़ी रोज़ की प्रैक्टिस भी दिया करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाए। अब एक और चीज़ इसमें मैं आप लोगों को इस एक चीज़ का इजाफा करता चलूँ कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि माई नेम इज़ यहाँ लिखा है और अमीर हमज़ा जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, अगली लाइन के ऊपर। तो उसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए जहाँ पे भी हमने कोई चीज़ अगली लाइन में लेके जानी हो, कोई चीज़ हमने अगली लाइन पे लेके जानी हो, तो डबल कोट्स के अंदर ही हम /n यूज़ करेंगे। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो इसका आउटपुट ऐसे आएगा कि माई नेम इज़ ऊपर आता रहेगा, जब न्यू लाइन को वो देखेगा तो वो ये वाली अगली जितनी भी चीज़ होगी वो अगली लाइन में प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगर हमने हेलो वर्ल्ड के दरमियान में अगर ये लिख दिया होता तो ये जितना भी है ना, ये हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो नीचे वाली लाइन में आ जाता। अब आप लोगों के लिए काम क्या है, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं हम करते, आप लोगों के ऊपर ज़्यादा मैं बोझ नहीं डालना चाहता। आपको आता है या नहीं आता, आप जब शुरू से चलोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें सही पक्की हो जाएंगी। अब आप लोगों ने 2 प्रोग्राम लिखने हैं। नंबर 1, स्क्रीन के ऊपर आपने एक प्रिंट करवाना है अपना नाम, अपनी एज, अपनी क्लास, ठीक है, ये 3 चीज़ें एक प्रिंट करवानी है। और नंबर 2 पे आपने स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट करना है। आप लोगों को एक पैटर्न दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है ये वेलकम, यहाँ पे लिखे हैं C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आपने प्रोग्राम लिखना है जिसके ऊपर वेलकम लिखा हो, नीचे लिखा हो C++ प्रोग्रामिंग। तो ये आउटपुट आना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपने दूसरा जो प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने अपनी नाम, माई नेम इज़ अमीर हमज़ा, माई एज इज़ दिस वन एंड आई स्टडी इन क्लास BS MCS जो भी आपका है। तो इस तरह से आपने एक प्रोग्राम लिखना है। होप सो आप लोगों को आज की जो है वो लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो अब हम जो इनके मेन प्रोग्रामिंग है, यानी कि जो थोड़े से डिफिकल्ट आगे बड़ी चीज़ें आती जा रही हैं उनकी तरफ चलेंगे। तो होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।